और गिरिडीह में एक बड़ी खबर, न्यूज 11 भारत की खबर का बड़ा असर हुआ गिरिडीह में। मातृत्व और शिशु इकाई में नवजात को चूहे के कुतरने के मामले में अब बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। शिशु वार्ड में तैनात एएनएम रेखा कुमारी को इस खबर दिखाए जाने के बाद से निलंबित किया गया। ये बड़ी खबर आ रही है। जीएनएम संजू कुमारी और लीलावती को कार्यमुक्त करने की कार्रवाई भी हो गई है, सिविल सर्जन ने कर दिया। तो ये देखिए, बड़ी घटना थी अपने आप में, बहुत ही एक अजीब सी लापरवाही थी जिसमें एक नवजात को चूहा कुतर जाता है और वहां पर मौजूद जो नर्सें हैं या नर्सिंग स्टाफ, उनको भनक तक नहीं होती, जानकारी तक नहीं होती। ये बड़ी विडंबना वाली बात थी, दहलाने वाली घटना भी थी ये। तो फिलहाल खबर ये आ रही है, तरीके से मामला सामने आया था जो मातृत्व शिशु इकाई है चैताडी अस्पताल में, जहां पर एक नवजात बच्ची को चूहे ने कतर दिया था, जिसके बाद यह मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया था। सिविल सर्जन और उपायुक्त ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। इसके बाद में कार्रवाई की गई है और कई लोगों पर गाज गिरी है, जांच भी की जा रही है, जांच टीम भी बनाई गई है। इस पूरे मामले पर सिविल सर्जन खुद मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे क्या कार्रवाई की गई है और आगे किस तरीके से सावधानियां बरती जाएंगी। सर, क्या कार्रवाई की गई है, कितने लोगों पर कार्रवाई? वहाँ जितने लोग थे सभी पर कार्रवाई हुई है। एक जो नियमित एएनएम थी उसे निलंबित कर दिया गया है। बाकी जो दो आउटसोर्सिंग से थे उनको कार्यमुक्त कर दिया गया है और चिकित्सक के बारे में विभाग को लिख दिया गया है कार्रवाई हेतु, और जो सफाई कर्मी थी उसे वहां से हटा दिया गया है। किसी भी तरह की लापरवाही हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते और अगर कोई ऐसी लापरवाही आती है तो उसके लिए हम लोग जो भी आवश्यक होगा वो करेंगे और कहीं अगर कोई कमी दिखती है तो उसमें जो भी सुधारात्मक कदम होगा वो हम लोग उठाएंगे। हमारा यही प्रयास है कि यहाँ अधिक से अधिक लोगों को जितनी हम सुविधा दे सकते हैं दें। कई बार सर ऐसा मामला, कल हम अस्पताल में भी थे, उस समय ऐसा मामला आया कि पास में जो निजी अस्पताल हैं, पेशेंट को जब इमरजेंसी होता है तो उसमें जो लोग वहाँ बिचौलिया रहते हैं वो लेके चले जाते हैं निजी अस्पताल में। देखिए, हमारे यहाँ अभी 3 चिकित्सक ऐसे हैं, महिला चिकित्सक, जो सिजेरियन करती हैं। सिजेरियन के लिए लगाया गया है 3 नहीं बल्कि 4, और उनको शिफ्ट वाइज ड्यूटी दी गई है और प्रतिदिन सिजेरियन हो रहे हैं, अच्छे खासे हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से झारखंड के बहुत कम सदर अस्पतालों में इतने सिजेरियन हो रहे हैं। हो सकता है कि कुछ बिचौलिए जो अपने लाभ के लिए ले जाते हों। बीच में हमने कुछ अस्पताल को बंद करने की भी कार्रवाई की थी, कुछ बिचौलियों पर भी कार्रवाई हुई थी और इस तरह से अगर कोई चिन्हित होगा तो पुनः इस पर कार्रवाई होगी। आवश्यक जो भी कदम उठाना होगा उठाया जाएगा। जो भी लोग इस तरीके से लापरवाही बरतने में जिनका नाम सामने आया है उन पर कार्रवाई की गई है और आगे इस तरीके की लापरवाही नहीं हो इसके लिए गाइडलाइन भी जारी किया गया है। और खुद सिविल सर्जन ने कहा कि किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त काबिल नहीं है और जो इस तरीके के मामले हैं सामने आते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई विभाग के द्वारा की जाएगी। अपने सहयोगी संदीप किशोर के साथ न्यूज 11 और हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ सीधा जुड़ रहे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। श्रीकांत, निश्चित तौर पर यह बड़ा अजीबोगरीब मामला था। इस बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हंसी भी आती है, दुख भी होता है और ये लगता है कि मतलब गुस्सा भी आता है, मतलब मिला जुला भाव आता है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि अस्पताल में नवजात जहां पर बच्चा वहां पर चूहा पहुंचता है और चीजें हो जाती है। स्थिति तो आपने बता दी, अब आगे क्या चीज होगी, मतलब व्यवस्था ऐसी कैसी की जा रही कि उसे अब इस तरह की चीजें ऐसी ना हो, इसको लेकर अब अस्पताल में क्या किया जा रहा है? कार्यमुक्त आपने कर दिया, सस्पेंशन भी कर दिया आपने एएनएम को, अब आगे की चीजों को कैसे बदला जा रहा है? क्या कुछ नई व्यवस्था की जा रही है ऐसी? जी देखिए पंकज, बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन हमेशा से जो सिस्टम है वो सरकार को शर्मसार करते हुए आई है और इसमें एक और कड़ी जुड़ी है। कल जब चूहे ने नवजात बच्ची जो है उसको कई जगहों पर कुतर दिया, इसके बाद आनन फानन में उसे एसएमसीएच धनबाद रेफर किया गया जहां पर वह बच्ची इलाजरत है। फिलहाल बच्ची का इलाज जारी है, लेकिन न्यूज 11 पर हमने जब खबर दिखाई उसके बाद में साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा 20 सूत्री के जिला अध्यक्ष संजय सिंह है,
कांग्रेस के नरेश वर्मा, सतीश केडिया समेत सभी नेताओं में एक सुर में मांग की थी कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी घटना भविष्य में ना घटे, इसे लेकर भी जो है प्रबंधन और प्रशासन जो है इसे सोचे। इस मामले को लेकर जिस तरीके से कल खबर चलाई गई थी और जब मामला प्रकाश में आया था, उसके बाद जो उपायुक्त हैं उनके संज्ञान में भी मामला आया, सिविल सर्जन, उसके बाद कल देर रात को ये फैसला हो गया था और आज सुबह जो है कार्रवाई हुई है, जहां पर एएनएम समेत जो जीएनएम है सभी लोगों पर कार्रवाई की गई है। वहीं जो संबंधित चिकित्सक मौजूद थे उनके लिए विभाग को, सरकार को पत्र लिखा गया है। संभवतः भविष्य में उन पर भी कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस तरीके की घटनाएं अपने आप में जो है वो सवाल खड़ा करती हैं। जहां पर एनएमसीयू वार्ड है, जहां पर बच्चों को स्पेशल केयर के लिए रखा जाता है, अगर वहां इस तरीके से लापरवाही होती है तो आम वार्ड जो है, जो जनरल वार्ड है, उसकी हालत की कल्पना आप खुद ही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल श्रीकांत, सही कहा आपने। तो बिल्कुल सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है कि चीजें कैसे बिगड़ती है। कुछ तो खुद अपने स्तर पर होती है और साथ ही साथ प्रबंधन के स्तर पर भी। अब ये डॉक्टर एएनएम तो चूहा भगाएंगे नहीं, तो इसकी व्यवस्था तो ऊपर से ही होगी, प्रबंधन की ओर से इस पर कुछ फैसला लिया जाएगा। शुक्रिया श्रीकांत, हमारे साथ जुड़े, इतने महत्वपूर्ण खबर को आपने इतने बेहतरीन तरीके से आपने कवरेज किया और उसके बाद दर्शकों तक पहुंचाया कि सिस्टम को सोचना पड़ा, सिस्टम को मजबूर होना पड़ा, कार्रवाई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।